Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चों। Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। ओके, मेरी वॉइस आ रही है सबको? यस मैम। Yes, ma'am. हमने लास्ट क्लास में अयादी संधि पढ़ा था और अयादी संधि के बाद हमने स्टार्ट किया था व्यंजन। ठीक है, तो व्यंजन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। मैंने व्यंजन के बारे में क्या बताया था कि Good व्यंजन morning, ma'am. गुड मॉर्निंग बेटा। व्यंजन के पश्चात स्वर और व्यंजन के आने पर जो परिवर्तन होता है, व्यंजन संधि। हम व्यंजन संधि के बारे में पढ़ रहे हैं क्योंकि इस चैप्टर का नाम संधि है। तो संधि से लेकर व्यंजन तक और व्यंजन के साथ जो संधि जुड़ेगी उसके बारे में हम यहाँ पर रीड करेंगे। जैसे जगत धन ईश जगदीश, दिक धन गज दिग्गज। तो यहाँ पर क और ग और त और द के बारे में मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था। अब मैं पढ़ाने वाली हूँ वर्ग के पहले वर्ग का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। जो सेकंड सेकंड देख रहे हैं ना आप लोग, ये वाला Yes, वर्ग के ma'am. पहले वर्ण Yes, का ma'am. पांचवें वर्ण में परिवर्तन। अगर वर्ग के पहले वर्ण में, वर्ग के पहले वर्ण में क, च, ट, त और प, इसके पश्चात न अथवा म आए तो प्रथम वर्ण पांचवे में बदल जाता है। जो प्रथम है, जो क है, जैसे क है तो वो उसके नेक्स्ट 5 वर्ण में बदल जाएगा। जैसे क है तो क का ड़ हो जाता है, च है तो च का इया हो जाता है, ट है तो उसका ण हो जाता है और त है तो उसका न हो जाता है। उसी तरह प का म हो जाता है। जैसे सत धन मति सन्मति, सत धन मति सन्मति। यहाँ पे त क्या बन गया? सन्मति। म था तो सन्मति बन गया, क्योंकि हमने पढ़ा है कि त जो है उससे क्या चेंज हो जाएगा? न हो जाएगा। ठीक वैसे ही सभी त के हैं, सभी त के उदाहरण हैं। तो ठीक है, हम त के उदाहरण देख लेते हैं। सत्य धन मति सन्मति हो गया, चित्त धन मय चिन्मय हो गया, सत्य धन नारी सन्नारी हो गया। उसी तरह त संबंधी विशेष नियम होते हैं। क्या नियम होते हैं? यदि त व्यंजन के साथ च और छ आता है तो त का परिवर्तन च में हो जाता है। इसी प्रकार त के पश्चात ज और झ हो तो ज हो जाता है। अगर ट ठ हो तो णिया हो जाता है और त के पश्चात ल होने पर ल में हलंत लग जाता है। जैसे सत्य धन जन सज्जन। कौन है बेटा? म्यूट कर लो। निकिता साहू, अमन शेख। Good morning, ma'am. त के पश्चात ल हो जाता है। जैसे सत्य धन जन सज्जन, उत धन ज्वल उज्ज्वल। त से क्या बना? ज। यहाँ पर त में ज जुड़ जाता है। अगर आप कोई भी वर्ड में देखोगे तो इस संधि में मेन आपको व्यंजन संधि देखना है। व्यंजन संधि में कोई भी संधि हो तो वो वर्ण जो है अपने बाद वाले वर्ण से चेंज हो जाएगा। याद रखेंगे, ये नियम है। ओके,
नेक्स्ट, तत् धन लीन तल्लीन, उत धन लास उल्लास, सत धन चरित्र सचित्र, जगत धन छाया जगत छाया। ठीक वैसे ही बाकी सारे वर्ण को आप देख रहे हैं, तो जिस तरह से त चेंज हुआ है ज में और ज से चेंज हुआ च में, तो सतधन चरित्र सचित्र मतलब च के साथ दो च लग गए। यहां तक समझ में आया? यस मैम। यस मैम। दोनों नियम आपको याद रखेंगे, याद रखोगे? यस मैम। यस मैम। देन त के पश्चात श आए तो त का क्या हो जाएगा? च हो जाएगा और श का छ हो जाएगा। ये च है, हाँ बेटा, त का च हो जाएगा और श का छ हो जाता है। कैसे? उत धन श्वास उच्छ्वास, उत धन श्वास उच्छ्वास। यहाँ पर श क्या हुआ? छ में परिवर्तित हो गया। तो सत धन शास्त्र सच्छात्र सच्छात्र, उत धन शिष्ट उच्छिष्ट, तत धन शिव तक्षिव। ठीक वैसे ही त के बाद ह और त के बाद ह व्यंजन आए, जैसे त और ह व्यंजन, तो जो ह है वो द में बन जाएगा और ह ध हो जाएगा। कैसे? उत धन हार उद्धार। क्या बना? उत धन हार उद्धार, उत धन हरण उद्धरण, उत धन हत उद्धत और पत धन हित पद्धति। चैप्टर 4 संधि पढ़ा रही हूं मैं आपको, और आपको रीड करना है पेज नंबर 32 अगर आप लोग के पास बुक है तो। देन उसके बाद 6 संबंधी नियम है। जैसे अभी तक आपने त के बारे में पढ़ा, त के लिए जो नॉर्मल नियम है, क्या बनता है? ज बनता है, छ बनता है, श बनता है, ध बन जाता है। म्यूट हो जाओ। अमन शेख, आपको अलग से बोलना पड़ेगा बेटा। जब सब म्यूट है तो आपको म्यूट नहीं आता है क्या करने? छ संबंधी नियम। अब म संबंधी नियम क्या होगा? छ संबंधी नियम पहले देख लेते हैं। यदि स्वर के पश्चात छ आ जाए तो छ से पहले च वर्ण जुड़ जाता है। कैसे जुड़ेगा? संधि धन छेद संधछेद, मतलब च जुड़ना अनिवार्य है। यहाँ पर छ जो है वो च बन जाए। स्वर धन छंद स्वच्छंद, दिख रहा है सबको? यस मैम। यस मैम। फिर आएगा Yes, ma'am. परिधन छेद परिच्छेद, अनुधन छेद अनुच्छेद। कहने का अर्थ है कि ये जो वर्ड होता है, ये वाला वर्ड इस वर्ड के साथ बदलकर दूसरा वर्ड बनाता है। मतलब अगर हम देखें, तो स्व जो है, स्व और छ, मैम यहाँ फोटो नहीं आ रही है। वहां पर व जो है छ के साथ बदल जाता है। अभी आया? Yes, ma'am. मैम मेरे में नहीं आ रहा है। आएगा बेटा, अच्छे नेटवर्क में बैठो। मैम सबको नेटवर्क आ पे रहा है। है, सबको आ रहा है, सभी को आ रहा है ये पिक्चर जो मैं भेजी हूँ? यस मैम। Yes, ma'am. अब आता है म संबंधी नियम। म संबंधी नियम में क्या पढ़ते हैं हम कि यदि म के पश्चात क से म कोई व्यंजन बने,
तो उस व्यंजन वर्ग के 5वें वर्ण में बदल जाता है। और यहाँ पर क्या बनेगा? क कर्ण, च का इया, ट कर्ण, त का न। मतलब आप रिपीट वो वाला पढ़े जो सेकंड नियम है, वर्ग के पहले वर्ण का 5वें वर्ण में परिवर्तन। यहाँ पर पहले हमने देखा त के साथ चेंज होता है, यहाँ पर म के साथ चेंज होगा। कैसे कैसे चेंज होगा? समधन गति संगति, समधन गति संगति। यहाँ पर देखो संगति, संगति में म है और ग है, तो म क्या हुआ? म हट के ड़ में बदल गया। लेकिन अगर हम संस्कृत में पढ़े तो ये शब्द हम यूज करते हैं, हम प्रयोग करते हैं। लेकिन जब हम हिंदी पढ़ते हैं तो हम क्या बोलते हैं? संगति, संगति। लेकिन अगर संस्कृत में पढ़े तो ड़ और ग दो एक साथ जुड़ जाते हैं। समधन जीवन संजीवन, मतलब ज भी जुड़ा है लेकिन म और ज के बीच में न आ जाएगा। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? Yes, ma'am. यस मैम। कोई डाउट तो नहीं है? नो मैम। No, ma'am. अब हम देखेंगे अन्य नियम। अन्य नियम में क्या देखते हैं? हाँ बोलो। मैम जैसे यहाँ पे सम प्लस हार है, सम प्लस शय है, तो मैम जो सम है वो जब संधि करेंगे तो मैम वो की बिंदु में बदल जाएगा ना? किस में बदल जाएगा? मैम न की बिंदु में। बेटा आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, कट कट कर रही, क्या बोल रहे हो? मैम जो अभी समशय मैम वो जो है, और मैम बाकी जैसे संगति, तो मैम वो वाले जब सम है जब वो संधि होता है तो न का बिंदु लग जाता है ना? हाँ, क्योंकि Yes, न जो है आपको कहीं ना कहीं स्वरों में गिना जाता है बेटा। ठीक है, मैम। कहीं ना कहीं वो स्वर में गिना जाता है। अगर आप, मैंने पढ़ा है ना अनुस्वार, अनुस्वार में बिंदी लग जाती है ऊपर, यस मैम। वो न ही है जो बिंदी लगाता है। ओके मैम, थैंक यू मैम। आप बोल रहे हो तो ये मैं एक चीज बता रही हूँ, देखते जाओ। मैम मेरे में नहीं आ रहा है। अगर मैं ये लिखूं तो आप इसे करेक्ट बोलोगे या सही बोलोगे? नो मैम के ऊपर तो वो नो मैम ये सही नहीं है ना? तो के ऊपर। हाँ, अगर मैं अंगूर बोलूं तो न जो है बिंदी लग जाएगी। हाँ बोलो। मैम नहीं आ रहा है फोटोस में। बेटा आप लेफ्ट हो जाओ, फिर ज्वाइन हो जाओ, फिर आएगा। हाँ, तो ये जो न है, आपको जो न दिख रहा है वो क्या करेगा? वो बिंदी के रूप में ऊपर लग जाएगा। यही संधि का नियम होता है। ठीक है? यस मैम। हाँ, चलिए अन्य नियम में पढ़ते हैं। अन्य नियम में क्या हुआ? म से परे म आने पर द्वित्व मम का उपयोग किया जाता है, वहां अनुस्वार नहीं आता है। यहाँ पर अनुस्वार नहीं आएगा। अभी तक अनुस्वार आ रहा था, अभी तक न जो है बिंदी के रूप में ऊपर लग जा रहा था। ठीक उसी तरह अन्य नियम में क्या होगा? समधनमति, सम्मति, मतलब म का जहां पर प्रयोग होता है बेटा, वहां पर म ही होता है, या म आधे रूप में जुड़ जाता है। जैसे म जो है
जैसे यहाँ पर समधनमति, तो आधा म जोड़कर पूरा एक शब्द बनाएगा। करेक्ट? समझ में आया? यस मैम। यस मैम। साई बेटा क्या हो गया? म्यूट ऑन करो, म्यूट करो। ठीक है। यहाँ पर अन्य नियम में हमने पढ़ा कि म जो है अपने द्वित्व मम का उपयोग करता है और इसी तरह वो नए शब्द बनाता है। अन्य नियम में म से जुड़े कुछ नियम है, जैसे म से परे य, र, ल, व, श, स, ह आने पर म का रूपांतरण अनुस्वार में हो जाता है। जैसे कि बेटा यहाँ पर हमने देखा कि म अपने स्वरूप को दो स्वरूप में ले आता है। कहने का मतलब यहाँ पर क्या किया, वो आधा म बनकर पूरा म कर अपना नया शब्द बनाया। लेकिन यहाँ पर क्या किया, अनुस्वार है। यहाँ पर अनुस्वार नहीं था, लेकिन यहाँ पर अनुस्वार बनेगा। कैसे होगा, कैसे होगा देखते हैं। समधनहार संहार, समधनहार संहार। यहाँ पर देखिए म हट गया और न जोड़ गया। न जोड़ने पर वो बिंदी का रूप ले लिया, मतलब अनुस्वार। हाँ, मेरे अलावा कोई भी पेन का यूज नहीं करेगा। समधनहार संहार कैसे किया? समधन शय संशय, समधन स्मरण संस्मरण, समधन योग संयोग, समधन यम संयम, समधन लगन संलग्न, समधन वाद संवाद। यहां तक समझ में आया? यस यस मैम। मैम। यस मैम। यस मैम। हाँ मैम। बोलो। मैम अब हिंदी ग्रामर के चैप्टर 3 करा दियो। चैप्टर 3 हो गया? मैम भेज देना, मेरे में नहीं हुआ है। हाँ तो आप अपने फ्रेंड से मांगो पहले। मैम बोलो। मैम किस अभी सब है तो मैं वो हो गया। क्या हो गया? मैम ये जो सम प्लस लगन है ना, उसमें हाँ संलग्न हो गया, आधा लग। हाँ, तो यहाँ पर सम जो है म से जुड़ा है ना, सम जुड़ा है यहाँ पर, म जो है वहां पर चेंज हो गया। ओके मैम। हाँ अच्छा, मैं एक चीज बोलने वाली थी, जो मैंने लास्ट क्लास में बताया था फ्राइडे को। कुछ लोग ऐड नहीं हुए थे उस दिन, लेकिन आप लोग को क्लास वर्क कंटिन्यू करना है बेटा। फर्स्ट मिड टर्म आने वाला है, आप लोग के मार्क्स कम हो जाएंगे। जो एक्स्ट्रा मार्क्स होते हैं ना आप लोग के, जैसे राइटिंग प्लस में, जैसे आपके लिखने के तरीके में, तो उसमें मैं एक्स्ट्रा मार्क्स देती हूँ। आप लोग को पता होगा लास्ट क्लास में, एनुअल में, मैंने आप लोग को एक्स्ट्रा मार्क्स दिए हैं कुछ लोगों को। शायद उन लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि क्लास वर्क नहीं करना है कि करना है। कौन है म्यूट नहीं हुआ है? तो आप लोग को क्लास वर्क कंटिन्यू करना है और अपना नोट्स भी सेंड करना है। आप लोग क्या लिख रहे हैं वो मुझे देखना है। अंडरस्टूड? यस मैम। मैम मेरे कॉपी में लिखना है। कॉपी में ये सब नहीं लिखना है, जो मैं क्लास वर्क दूंगी वो लिखना है बेटा। आप लोग के मैम पास बुक है, जिनके पास बुक है वो नहीं लिखेंगे, जिनके पास बुक नहीं है वो लिखेंगे। मैम मेरे पास बुक नहीं है। हाँ तो आप लिखो मैम ये वाला। सब, जितना मैंने दिखाया। मैम मैम पिक भेज देना। हाँ पिक प्रिंट कर दीजिए। ओके, तो आप लोग को क्लास वर्क करना है, नोट सेंड करना है,
इन केस नोट्स नहीं है तो आप पहले अपने क्लासमेट से पूछेंगे। मैंने फर्स्ट डे बताया है, डे 1 से मैं कह रही हूँ कि पहले आप अपने क्लासमेट से पूछो। अगर कोई नहीं देता है तो उसकी कंप्लेन मेरे पास करो कि कौन नहीं दे रहा है। ठीक है? यस मैम। यस मैम। हाँ, और बेटा मैं आपको कंटिन्यू मैं नोट सेंड करती हूँ, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है कि मैं अपने तरफ से नोट्स नहीं भेजूंगी। मैं नोट्स सेंड करती हूँ, बस आप लोग को लिख के रखना है। और जो भी न्यू स्टूडेंट ऐड होते हैं या ऐड होने वाले हैं, आप उनको जो भी मांगता है आपको देना है। ओके मैम। ओके हाँ, दैट्स, ये मेरे क्लास का रूल रहेगा। अगर कोई नहीं देगा ना तो फिर उसकी कंप्लेन आएगी। ओके मैम। चलिए, आज का क्लास यहीं तक है। आप लोग को जितने भी मैंने नियम बताए हैं व्यंजन में, आपको उसको लिखना है। क्लास वर्क लिख लो सब लोग। क्लास वर्क में मैं दे रही हूँ आपको त संबंधी विशेष नियम। त संबंधी विशेष नियमों में जितने भी त संबंधी नियम होते हैं उनको आपका कम से कम 5-5 उदाहरण देना है। त संबंधी नियमों के अनुसार कम से कम 5 उदाहरण दीजिए। और उदाहरण में आपको क्या लिखना है? उदाहरण में आपको क्या लिखना है? जैसे सत्य धन जन सज्जन, उत धन श्वास उच्छ्वास, उत धन हार उद्धार। ठीक वैसे ही आपको कोई दूसरा शब्द लिखना है, कोई दूसरा वर्ण लिखना है। मैम हाँ मैम आप क्लास वर्क के क्वेश्चन को ग्रुप में सेंड कर दोगे? हाँ ठीक है। ओके मैम। सिर्फ क्वेश्चन करना है ना, बाकी सबके पास तो है? या पिक भी सेंड करूं? मैम मेरे नो पास मैम। बुक नहीं है। हाँ ठीक है, मैं पिक सेंड कर देती हूँ। मैम ओके मीटिंग मैम। लीव कर। रुको, अभी मीटिंग लीव नहीं करना है, मैं जब बोलूंगी तभी करना है। और सबको ज्वाइन होना है बेटा। अगर सभी यस ज्वाइन नहीं होंगे तो फिर मार्क्स कटेंगे। यस मैम। यहाँ जितने लोग आ रहे हैं इन सबका क्लास वर्क और नोट सब सेंड होना चाहिए। किसी एक का भी सेंड नहीं होता है तो मार्क्स इफेक्ट होगा। फिर आप लोग अपने मम्मी के सामने रोते मत बैठ रहना कि मैम ने कम कर दिया। मैम हम्म। मैम आप कंपो करवाए थे ना वो हाँ, क्या करवाए थे ना भूमिका? ऐसे एंड लेटर। मैम करवाए थे ना? हाँ तो क्या हुआ? मैम मेरा नहीं हुआ तो बोल। क्यों नहीं हुआ है? मैम कंपो नहीं हुआ है। आप पहले अपने क्लासमेट से मांगो बेटा, यस और फर्स्ट मिड टर्म में आएगा ही। मैं तो देने वाली हूँ। चलिए। मैम क्वार्टरली मैम क्वार्टरली एग्जाम होगा कि हाफ ईयरली? फर्स्ट वीक में क्या है? फर्स्ट मिड टर्म आपको नहीं मालूम? मैम फर्स्ट मिड टर्म में आपने जितना पढ़ा है वही आपका एग्जाम होगा। क्या हुआ? चलिए मीटिंग लीव करते जाइए। ओके मैम। ओके मैम। बेटा ये ग्रामर का चैप्टर 4 है, आपका कैसे कंप्लीट हो जाएगा? अभी मैं चैप्टर 4 ही पढ़ा रही हूँ। मैम मैं चैप्टर चैप्टर 4 ही हो रहा है बेटा, आपका चैप्टर 4 नहीं हुआ है।
ये तो कंटिन्यू हो रहा है। कहाँ रहते हो आप लोग, कौन से प्लेनेट पे रहते हो? थोड़ा सोच समझ के ना आंसर किया करो यहाँ पर।